मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जहां एक तरफ मिसाइलें और हमले हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत से ईरान की मदद की तस्वीरें सामने आई। भारत की ओर से ईरान को इतनी मदद भेजी गई कि अब ईरान थैंक यू इंडिया कह रहा है। खबर एक ये है कि इंडिया ईरान की हेल्प कर रहा है। दूसरी साइड पे पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया तो इसराइल का दोस्त है। देखिए जी, शॉकिंग न्यूज है हर बंदे के लिए। ईरान ने सीधे भारत को कॉल किया है। ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से ये कहा है कि आप बॉस हैं, जिसके लिए ईरान की तरफ से एक जैसे के लिए शुक्रिया का भी मैसेज जो है वो भारत के लिए भेज दिया गया। वो शिपमेंट जो है अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है। दरअसल कश्मीर घाटी के लोग इन दिनों ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं। जहां बडगाम से लेकर बारामूला तक लोग दिल खोलकर ईरान के लिए दान कर रहे हैं। और ये दान सिर्फ पैसे तक नहीं बल्कि सोना, चांदी, गहने। पाकिस्तान डील करने की कोशिश करता है, इधर से भारत हमला कर देता है। आप क्या करेंगे? मैं आगे जो सूरत हाल देख रहा हूं, पाकिस्तान को फाइनली घेरा जा रहा है। आखिरी नंबर ईरान का नहीं है, जो इन जर्नलों को समझ नहीं आ रही। आखिरी नंबर पाकिस्तान का है। बड़ी टफ बात है, बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान एक ऐसे टर्मोइल की तरफ बढ़ रहा है कि जिसके नताइज क्या होंगे ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल में है क्योंकि हमने ईरान के साथ भी खड़े रहना है और साथ साथ हमने जो है वो अमेरिका का भी साथ देना है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। ये जो OIC है, ये जो इस्लामिक उम्मा है, ये जो मुल्क हैं हमारे इर्द गिर्द और भी जगह जिधर भी हैं वो, ये अगर एक दफे इकट्ठा हो जाए और हो सकते हैं, ये एक इतना बड़ा जबरदस्त शील्ड हो सकता है। ये मेरे ख्याल में अगर हम ये ना करें तो अकेले बट के हमारे दुश्मन हमें खत्म कर सकते हैं। क्लैरिटी कोई नहीं है कि हमारे जहाज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर तो क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो नहीं बोल रही, उनकी गवर्नमेंट तो बोल रही है, उनकी तो यारी है इजराइल से। अब पाकिस्तानियों को यहां पे बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई हम बोलें इजराइल के खिलाफ, हम जंग साथ दें ईरान का, और ईरान जो है वो इंडिया को अलाउ करता है कि तुम तेल मंगवा लो। ये पाकिस्तान की मैं पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा हूं, लेकिन दिस इज अ मोमेंट ऑफ ईरान। ये ईरान का मोमेंट है, याद रखिएगा। ईरान कभी भी इंडिया को नाराज नहीं करेगा। ईरान इंडिया को मैनेज करना चाहता है। ईरान इंडिया को मैनेज करना चाहता है। ईरान समझता है कि यार इसको मैनेज करो, क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है भाई, नाराज थोड़े ही कर सकते हैं, कारोबार नहीं करना। पाकिस्तानियों को लगता है बुरा। मैं कहता हूं इसमें बुरे वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि रिलेशंस यहाँ पे आपको रिलेशनशिप को बैलेंस डट के कर रहे हैं और अपना मुकाबला कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। ठीक है। और मैं तो और कितने इस्लामिक कंट्रीज ईरान के साथ हैं आपके ख्याल में, या कोई मुझे भी? तो लगता है कोई भी नहीं है, सारे सोए हुए हैं। अच्छा, बस ये कहते ही हैं, हम ऐद ही करते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। मुझे तो कोई नहीं नजर आ रहा, आपको हमारे से बेहतर पता चल रहा है। इंडिया ने ईरान को भेजा है गोल्ड से भरा हुआ कंटेनर। पाकिस्तान मीडिया हो गया है हैरान। क्या है पूरा माजरा? दोस्तों, इंडिया और ईरान की दोस्ती अब एक नए लेवल पर पहुंच गई है। पहले इंडिया ने मेडिकल सप्लाईज और लाइफ सेविंग मेडिसिन ईरान भेजी थी, जिसके लिए ईरान ने पीएम मोदी को द बॉस बुलाकर थैंक यू कहा था। पर अब जो हुआ है उसने सबको शॉक कर दिया है। रीसेंट न्यूज़ के मुताबिक इंडिया से गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी से भरे हुए कंटेनर्स ईरान भेजे जा रहे हैं। पर ट्विस्ट ये है कि ये कोई सरकारी खजाना नहीं बल्कि कश्मीर के लोगों का दिल है। यस, कश्मीर में रहने वाले लोगों ने दिल खोलकर डोनेशन दी है। कैश, गोल्ड रिंग्स, सिल्वर यूटेंसिल्स, लोगों ने अपनी सेविंग्स ईरान की हेल्प के लिए डोनेट कर दी हैं। अब तक लगभग 3.4 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। जहां पूरी दुनिया जियोपॉलिटिक्स में उलझी हुई है, वहां कश्मीर के लोग ह्यूमैनिटी की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। ये देखकर पाकिस्तान मीडिया के तो जैसे नींदें उड़ चुकी हैं। वो हैरान हैं कि इतनी बड़ी हेल्प इंडिया के एक रीजन से कैसे आ रही है। उन्हें मिर्ची लग गई है क्योंकि वो हमेशा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ तो सीन ही अलग है। क्या आपको लगता है कि ऐसी ह्यूमैनिटेरियन एड से कंट्री के बीच रिश्ते और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जय हिंद। हवाई बातों के ऊपर इस तरह के क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को थोड़ा सा अपने कह लीजिए नेगेटिव थॉट्स को अपने कंट्रोल करें और थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें और अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे करें तो यकीनन बहुत सी चीजें संभल सकती हैं। पहले तो हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन हम बताते थे कि जी भारत हमारा दुश्मन है, भारत हम पे अटैक कर सकता है, भारत के साथ हमें ये प्रॉब्लम है, भारत के साथ हमारा वो मसला चल रहा है। लेकिन अब इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी एक तरह की जंग में या कह लीजिए जंग की हालत में है, और दूसरी तरफ जो है ईरान के साथ भी हम डरे सहमे रहते हैं कि ऐसा ना हो किसी वक्त ईरान का मूड बिगड़ जाए और वो ये समझे कि हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं और उसके बाद वो हमसे नाराज हो जाए। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना पाकिस्तान का दोस्त तो खैर कभी भी नहीं था, हमेशा से बॉस ही था, क्योंकि हमने उससे पैसा लिया, हमने उससे हर तरह की अपने लिए फैसिलिटी लेते हैं, अपने लिए मदद लेते हैं। और वैसे भी दोस्ती जो है वो बराबर के लोगों में होती है। दोस्ती जो है वैसे नहीं होती कि एक कंट्री के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, वो जगह जगह पैसा मांगने जा रहा है और दूसरी कंट्री फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग हो। ऐसी दोस्ती यारियां जो है हो सकता है कि बॉलीवुड की मूवीज में नजर आती हूँ आपको, वो भी 70s 60s की मूवीज में, अब तो खैर वैसा भी नहीं होता। तो जाहिर है कि अगर आप एक तरह से रियलिटी में रहेंगे तभी आप जो है कुछ कर पाएंगे और कुछ समझ पाएंगे। तो चाइना जो है वो इस वक्त पाकिस्तान को बड़े गौर से देख रहे हैं। चाइना के यहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट किए जा चुके हैं, ये और बातें कंप्लीट नहीं हुए। लेकिन अगर पाकिस्तान के बॉर्डर इसी तरीके से एक्टिव रहे कि कभी कहेंगे कि जी भारत हम पे अटैक कर रहा है, तो कभी कहेंगे कि जी अफगानिस्तान अटैक कर रहा है, और कभी ईरान से डर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन आएगा? तो आप देखेंगे कि वाकई आसिम मुनीर साहब ने जो असल उनका काम था उसमें भी झंडे गाड़ दिए हैं। हाफिज जी तुन के रखो, ये अज़मा बुखारी ने हमें बताया था, हमें तब यकीन कीजिए इतना नहीं पता था कि हाफिज जी इतना आगे तक तुन के रखेंगे। हाफिज जी ने तो मुकम्मल ही तुन के रख दिया है। कहाँ? पाकिस्तान अब नंबर 1 पे आ गया है। पहले तो नंबर 1 पे था, अब नंबर 1 से नंबर 1 की तरफ हमने अपनी जस्तजू जारी रखी है। बर्किना फासो को हमने शिकस्त दे दी है, शिकस्त फाश दी है, और हम आए हैं नंबर 1 या नंबर 1 जो भी कहना है वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के चार्ट पर। जी हाँ, दहशतगर्दी के इंडेक्स पर, जहां पर लॉलेसनेस है, दहशतगर्दी है, तबाही है, उसमें पूरी दुनिया को हमने टॉप कर दिया है। हाफिज जी नंबर 1 पर आ गए हैं। तुन के रखो की पॉलिसी में स्पीड इतनी रखी है, पंजाबी की एक एक्सप्रेशन है, ज़रबुल मिसल है, सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। हाफिज जी ने स्पीड 190 रखी है, और अब उसमें पाकिस्तान को ये जो नाकामी कहना है, आपने कामयाबी कहना है, आप पे छोड़ता हूं के ऊपर। जी 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 ठीक है, यानी कि वो नो डाउट वो अटैक अमेरिका की जो भी उधर बेसिस हैं या अमेरिका के कोई बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर किया गया है, लेकिन वो मौजूद तो सऊदी अरेबिया में है ना। ये अब देखें, इसका कुछ कह नहीं सकते कि अमेरिका ने ये मामला करवाया है, पर हमें तो ये नहीं लगता, अल्लाह माफ करे, कि मुस्लिम ममालिक अपना उधर ये करे मामला, ये तो नहीं है। अच्छा, इनकी बात से एक बात मुझे भी याद आई है कि ईरान के ऑफिस करना होता है कहीं ना कहीं। एंड इंडिया इज डेफिनेटली नॉट अ फ्रेंड ऑफ ईरान, और ये ईरानियों को पता चल चुका होगा। इंडिया बेसिकली अपना ताल्लुक यूएई, इजराइल एंड अमेरिका से जोड़ रहा था। अमेरिका ने तो थोड़ा साइड पे कर दिया बिकॉज वो एक और चक्कर में पड़ गए। मुझे ये लगता है कि ये जो सारी की सारी जो जैसे कहते हैं ना, इंडियंस कोशिशें कर रहे थे, ठीक है, कि हम ट्रेडिशनली ईरान के करीब हों सिर्फ एनर्जी के हवाले से, और इसको यूज करें, इसकी चाबहार पोर्ट को फॉर एन इन्फ्लुएंस